नरेंद्र मोदी के नाम से इतना क्यों डरते हैं चुनाव आयोग से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका पूरा भाषण धर्म, प्रार्थना स्थल और माइनॉरिटी को हमला, इसके सिवा उनके भाषण में दूसरा कुछ होता ही नहीं। अगर हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आखिरी तक लड़ने की हमारी पूरी तैयारी। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ एक याचिका डाली गई है, जिस पर आज 26 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। उस याचिका में पीएम मोदी को 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हालांकि जस्टिस सचिन दत्ता के मौजूद न होने की वजह से मामले पर सुनवाई टल गई, लेकिन इसकी अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। लोकमत हिंदी ने खुद याचिकाकर्ता वकील आनंद एस जोंदले से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने याचिका के जरिए क्या मांग की है और पीएम मोदी के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर याचिका दाखिल की और किस आधार पर पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल की प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये याचिका आपने सर क्या सोच के लगाई? सर मैं सोच से नहीं लगाई, मैंने 9 अप्रैल का नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान जी का भाषण सुना जी। उन्होंने उसमें वो भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने राम मंदिर बनाया, मैंने करतारपुर का कॉरिडोर मैंने बनाया, मैंने जो गुरुद्वारा में लंगर दिया जाता है उसके मटेरियल का जीएसटी मैंने हटवाया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ थे अफगानिस्तान में पड़े हुए वो वहां से मैंने लेके आया। और हालांकि ये रैली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद उन्होंने की थी। वो रैली में उनके बीजेपी के उनके कई कैंडिडेट मौजूद थे और इसके बेसिस पे उन्होंने वोट मांगा। तो मॉडल जो इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है उसके मुताबिक रूल नंबर 1 और 3 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और एक्टिविस्ट उसका धर्म के नाम पे या प्रार्थना स्थल के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है। फिर आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि उस समय 9 अप्रैल को उन्होंने कहा कि उनकी जो अपोजिट पार्टी है वो मुसलमानों को फेवर कर रही है, मुस्लिम लीग की तरफ बिहेव कर रही है, मुसलमानों को लुभा रही है। तो इस तरीके से उन्होंने 2 समुदाय में यानी मेजोरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो सेक्शन 153 ए इंडियन पेनल कोड के मुताबिक ये गुनाह है और सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के मुताबिक भी गुनाह है। तो इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना बहुत जरूरी था। तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अभी तक ना मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट दी, ना मुझे रिप्लाई दिया, ना कुछ उस पर कार्रवाई की। इसलिए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के मुताबिक रीट पिटिशन फाइल की है और उसमें मैंने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दो, एफआईआर रजिस्टर करे और ये इसमें इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने जो किया है इसको करप्ट प्रैक्टिस, नरेंद्र भाई मोदी ने जो भाषण दिया है इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके उनको 6 साल के लिए इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करे। तो आज सर आज याचिका पे सुनवाई होने वाली थी, आज याचिका क्यों? आज जज साहब बैठे नहीं, उनको शायद कोई दूसरे ट्रिब्यूनल में जाना था, वो ट्रिब्यूनल में चले गए, आज बैठे नहीं। हालांकि लेकिन उन्होंने हमारा मैटर स्पेशली मंडे को फिक्स किया है। मंडे को, अगले मंडे को सुनवाई होगी इस पे, आने वाले मंडे को 29 अप्रैल को। जी। तो इस याचिका के जरिए आपने क्या मांग की है? मैंने उनका जो राजस्थान का भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी अपोजिट पार्टी अगर जीत के आती है तो वो घर घर में जाके महिलाओं का सोना चांदी या जो सरकारी नौकर है उन्होंने कमाए हुए पैसे इकट्ठा करेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे। तो ये तो क्लियर कट उन्होंने सेक्शन 153 का गुनाह किया है, सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का गुनाह किया है। ये भी मैंने मेरी याचिका में सबमिट किया है और मेरी मांग मैंने की हाईकोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करो और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर करके उनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करो। आप जैसा कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग के पास भी गए थे, तो चुनाव आयोग के पास किन बिंदुओं को लेके गए थे आप? हाँ, चुनाव आयोग को मैंने राइटिंग में कंप्लेंट दी 10 अप्रैल को। तो उसका उन्होंने अभी तक मेरे को जवाब नहीं दिया। किन बिंदुओं को, क्या क्या मुद्दे उठाए थे आपने? यही मुद्दे जो अभी आपने याचिका में डाली है? तो अभी मुद्दे मैंने राइटिंग में उठाए थे जी। तो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है?
इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। रिटर्न में या किसी आज 26 अप्रैल है, जी 10 अप्रैल को मैंने कंप्लेंट दी है, आज 26 अप्रैल है, आज 26 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ने मुझे कोई जवाब दिया नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक उसी भाषण को लेके शायद बीजेपी को नोटिस जारी किया है। सर वो नोटिस मैंने देखा, वो नोटिस भी इनवैलिड नोटिस है कि जिसने स्पीच दिया उसको वो नोटिस नहीं निकाला है उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस निकाला है, और नोटिस में कहीं पे भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिखा है, तो नोटिस ही डिफेक्टिव है सर। तो यानी आपका कहने का मतलब चुनाव आयोग को नोटिस जिसका है उसको जारी करना चाहिए था, जैसा उन्होंने बाकी सब केसेस में अभी तक किया है। जैसा अभी तक जितने लोगों ने वायलेशन किया उनको सीधा उन्होंने नाम से नोटिस निकाला है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के नाम से इतना क्यों डरते हैं चुनाव आयोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी सवाल है। सर चुनाव आयोग बहुत पूरी तरह डरा हुआ है पीएमओ से और नरेंद्र मोदी से। जी, हालांकि चुनाव आयोग तो बोला है चुनाव आयोग कि भाई हम निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे। मुझे तो नहीं लगता है। अभी देखो मेरा कंप्लेंट 10 तारीख को मैंने दिया है, अभी तक उन्होंने मुझे रिप्लाई तक नहीं दिया, और अभी जो नोटिस निकाला बोल रहे, नोटिस उन्होंने कोई थर्ड आदमी को निकाला है, जिसने भाषण दिया उसको निकाला ही नहीं। अच्छा, चुनाव आयोग की चुनाव आयोग ने एक रूल्स तैयार किए होंगे, किन रूल्स के खिलाफ ये आपने डाला है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण इन रूल्स के खिलाफ है? सर चुनाव आयोग ने 2013 में कंपोडियम ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉल्यूम 3 पब्लिश किया है 2013 में, वो उनके वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख लीजिए ऑनलाइन जाकर चुनाव आयोग के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे वो कंपोडियम ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके ऊपर मौजूद है। उसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 क्लियर कट प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म या प्रार्थना स्थल के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। तो इसका तो ये तो दिन रात धर्म और प्रार्थना स्थल का नाम तो दिन रात मोदी जी लेते हैं वोट मांगने के लिए। उनका एक भाषण दिखाओ जो अभी इलेक्शन में दिया हुआ कि जिसमें उन्होंने धर्म या प्रार्थना स्थल का नाम नहीं लिया, या आप माइनॉरिटी का नाम नहीं लिया। उनका पूरा भाषण धर्म, प्रार्थना स्थल और माइनॉरिटी को हमला, इसके सिवा उनके भाषण में दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो क्या लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट आपकी याचिका पर किस तरह के फैसले ले सकते हैं? मंडे को हियरिंग होगी, देखते क्या होता है, और हम शक्ति रखते हैं आगे। अगर हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आखिरी तक लड़ने की हमारी पूरी तैयारी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर।